अपने बेटे का सभी ऐब छुपा लेती है। वो सताता है मगर फिर भी दुआ देती है। सारे पैसे के हैं भाई बहन हो या बीवी, बस एक माँ है जो सीने से लगा लेती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सादर नमन, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग खूब अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने माँ बाप की पनाह में होंगे, बड़े बुजुर्गों के साए में होंगे और खूब खुशहाल रहें। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप, आपके चाहने वाले, आपके घर परिवार, यार दोस्त सब खुश रहें। हमारे एक मित्र साहब फ़ोन करके बोले कि भाई नवरात्रम लग गया है और इसमें शेरावाली माँ की आज 9 दिन का पहला दिन है और अब ये 9 दिन चलेगा और आप कुछ इस पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों, हम एक बात कहेंगे, हमारी बात से किसी को दुख नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति विशेष या कोई धर्म विशेष ये बात कहकर हम किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते। सब लोग खुशहाल रहो, लेकिन मेरी नज़र में जहाँ तक मेरी सोच है कि अपनी माँ से बढ़कर कोई माँ नहीं। जिस माँ ने हमें जन्म दिया, हमें पाला पोसा, इस लायक किया, हम उस माँ से बेहतर किसी माँ को नहीं समझते। और ठीक है, अपनी अपनी मानसिकता, अपना अपना विचार है, मैं भी मानता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि अपनी माँ से बढ़कर कोई नहीं है। अपने बेटे का सभी ऐब छुपा लेती है। माँ का जो औलाद है, चाहे वो लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, कुछ भी हो, लेकिन माँ के लिए उसकी आँखों का तारा है, उसका नूरे ऐन है, नूरे नज़र है, उसका दिल, उसकी जिगर, उसकी जान, उसकी धड़कन है। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि माँ अपने औलाद को कभी काना नहीं कहती, कभी लूला लंगड़ा अपाहिज नहीं कहती। वो तो उसकी आँखों का तारा है। वो सताता है मगर फिर भी दुआ देती है। अपने बेटे का सभी ऐब छुपा लेती है। वो सताता है मगर फिर भी दुआ देती है। वक्त ऐसा आता है कि बच्चा कभी माँ को सताता भी है, परेशान भी करता है, तो हंस के टाल देती है और दुआ देती है कि खुश रहे मेरे लाल। तो जैसा भी रहे, जहाँ भी रहे, खूब अच्छे से रहे, खूब खुश रहे। और सारे पैसे के हैं भाई बहन हो या बीवी, सारे पैसे के हैं भाई बहन हो या बीवी, बस एक माँ है जो सीने से लगा लेती है। अगर बच्चा सयाना हो गया, परदेश गया, तो सबको एक ख्वाहिश होती है, कोई कुछ मंगाता है, कोई कुछ मंगाता है, लेकिन माँ आस लगाए बैठी रहती है कि मेरा बेटा कब वापस आएगा। तो दोस्तों, माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है, इसलिए हम ये चाहेंगे कि आप लोग माँ की जितनी भी हो सके इज्जत करो, उसकी सेवा करो। और माँ बाप जब तक जिंदा रहते हैं अपने औलाद के बारे में अच्छा सोचते हैं। माँ का साया जो उठ गया सर से, मतलब अगर माँ की कृपा, माँ की छत्र छाया अगर सर से उड़ जाए, तो शायर वही कहता है कि माँ का साया जो उठ गया सर से, कली जज्बात की खिलेगी नहीं, औरत तुझको दोबारा मिल भी सके, माँ दोबारा तुझे मिलेगी नहीं। तो इसलिए दोस्तों, आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं, मेरा हौसला नहीं बढ़ा रहे हैं थोड़ा, इस बात का हमें मलाल है। लाइक सब्सक्राइब करो, यारों में शेयर करो, दोस्तों में शेयर करो और उनसे कहो कि इस टॉपिक पर
जो बात हो रही है, हमारे भाई साहब हैं लाल जी, और बहुत बढ़िया बातें डाल रहे हैं, और आप लोग इसे सुनो, देखो, लाइक सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। आपको बड़ा सुकून मिलेगा, बड़ी तसल्ली मिलेगी। हम जो कह रहे हैं अगर आप उस पर अमल करेंगे तो आने वाला कल आपका बहुत ही सुनहरा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत होगा। कहना है कि तेरी गलती के खातिर गैरों से लड़ जाती है। औलाद अगर कहीं लड़ाई झगड़ा कर ले, बेशक उसका बेटा गलत किया हो, लेकिन बेटे की गलती के खातिर गैरों से लड़ जाती है। उनके दिल से पूछो जिनकी माँ मर जाती है। गीले में सोती है, खुद सूखे में मुझे सुलाती है। तुझे पिला के दूध माँ भूखी भी सो जाती है। तो दोस्तों, अब आप लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं, बुद्धिमान हैं। माँ के ऊपर कितना भी बोला जाए, कितना भी कहा जाए, लेकिन माँ की ममता, माँ का प्यार, माँ का एहसान, माँ का कर्ज, ज़िंदगी में हम आप कभी उस कर्ज से ऋणी नहीं हो सकते। तो हम यही कहेंगे दोस्तों कि माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है। और आप लोग खूब बढ़िया से रहो, लाइक सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, ताकि मेरा हौसला बढ़े। हम बढ़िया बढ़िया बातें, बढ़िया बढ़िया कथा, बढ़िया बढ़िया शहर के साथ हम आप सामने पेश होते रहें। इसी के साथ नमस्कार, प्रणाम, आदाब।